हेलो बच्चों, आप सबका एचआर कोचिंग सेंटर में स्वागत हो। आज हम करने वाले हैं इंपोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें एक एक्सरसाइज है 8.1, उसी के सभी क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। अब करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, सबसे पहले अपने को साइन थीटा और कोस थीटा यूज होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। या तो आप इससे याद कर सकते हो, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे सामने की भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। दूसरा होता है कोस थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा, संलग्न यानी लगी हुई भुजा, जिसको अपन बोलते हैं आधार भुजा बटे कर्ण। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को क्या बोलूंगा मैं, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। बस आपका यही अनुपात हमने विभक्त करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज के लिए यही होगा अप्लाई, जैसे त्रिभुज एबीसी एक जिसका कोण भी समकोण है। मतलब क्वेश्चंस में दिया, पहला क्वेश्चन दिया है, मतलब जो दिया है हल करेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कोण भी ये भी दे दिया है, कोण भी समकोण है, जिसमें ये भी दे दिया है कोण भी समकोण है। मतलब कोण भी दिया है, समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होगा, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, साइन ए कोस ए। तो सबसे पहले मैंने कोई डायग्राम बनाऊंगा जो दिया है। उन्होंने बोल दिया मतलब बी बराबर समकोण दिया था, मतलब बी बीच में आएगा। ए को आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ पे इस प्लेस पे रख सकते हो। एक ट्रायंगल बना। अब ट्रायंगल से उन्होंने ये वैल्यू दे रखी है कि ए बी बराबर दिया है, मतलब बी एंगल समकोण दिया है, और ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर ए बी बराबर दिया है, बी सी बराबर भी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन इसको ए सी कर्ण को फाइंड करना है, क्योंकि इसको क्या बोलता हूँ मैं, कर्ण ही फाइंड करना है। 90 डिग्री जस्ट सामने की भुजा कर्ण, तभी अपने को साइन ए एंगल यहाँ बनेगा, उसके वैल्यू फाइंड करना है। साइन ए के साथ कोस ए एंगल बनेगा, तो कोस ए एंगल इस टाइप बनेगा, तो इस कोस ए एंगल यहां बनेगा। तो अपने को इन दोनों की वैल्यू परिकल्पित करना है। तो सबसे पहले दिया है तो त्रिभुज, पहले मैंने त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पर मैं यूज की, जिससे मेरे को कर्ण मिल जाएगा। ये इसको क्या बोला, कर्ण। कर्ण मिल जाए पाइथागोरस प्रमेय से। जितना लेंदी उतना लेंदी चैप्टर है नहीं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है। पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, मतलब लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है यहाँ, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, मतलब लंब ये है, पाइथागोरस में बी दिया है, तो लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर, और आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर पावर हमने पढ़ा 9th क्लास में, ए बी का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर भी निकालना है और सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर, तो 25 का तो 625 होता है। इससे नजदीक कौन सा होगा, 576। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 24 का। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 576 और 49 को जोड़ेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना है, ए सी स्क्वायर बराबर 576 में 49 9 6 15 5 हंसलाई 1 7 5 1 8 4 12 2 हंसलाई, मतलब 625। अब 625 इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट किस पे जाएगा, 600, और 625 काई का परफेक्ट स्क्वायर है 25 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो इसको क्या दिया इन्होंने, तो वैल्यू रखते, मतलब ए सी बराबर मेरे पास कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आप दोनों की वैल्यू कर सकता हूँ मैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन ए और कोस ए।
तो साइन ए जैसे ही बनेगा, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण से भी याद रख सकते हो, या लंब बटे कर्ण या सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो लंब लंब के सम्मुख भुजा मतलब साइन ए यहाँ एंगल बन रहा है, साइन ए के सामने की जस्ट भुजा, लंब पाइथागोरस में ये है, तो ये तो आधार होगा, साइन ए एंगल यहाँ बनेगा, तो लंब क्या होगा, ये होगा, जो सामने की सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा ये होगी, ये तो आधार होगा क्योंकि आधार पर एंगल यहाँ बन रहा है, मतलब साइन एंगल ए के लिए साइन ए भी क्या है, आधार है, और साइन ए के लिए एंगल क्या है, लंब क्या है, बी सी। तो मैं लंब के लिए बात करूंगा साइन ए लंब कहाँ है, बी सी बटे, और कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो ए सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और ए सी की 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब मुझे कोस ए की वैल्यू फाइंड करना है, कोस ए का रेशो अनुपात निकालना। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण या संलग्न भुजा बटे कर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा। अब देखो कोस ए एंगल यहां बनेगा, जस्ट इसका ऑपोजिट बनता है कोस ए, तो कोस ए के लिए आधार क्या होगा, ए बी, मतलब आधार क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, कर्ण दोनों के लिए सेम होता है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस एंगल बनेगा, तो सी पॉइंट यहाँ आएगा सी डी, तो ये तो कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और आधार कोस ए के लिए यह आधार ए बी बटे ए सी, कर्ण सेम रहेगा, तो इसको ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बी सी की 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो कोस ए की वैल्यू कितनी आई 24 बटे 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही दोनों क्वेश्चंस करना है, जैसे ये तो साइन है, अब एक और एबिलिट करना है साइन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से साइन, सेकंड क्वेश्चन पूछा उन्होंने साइन सी, अब साइन सी एंगल यहां बनेगा, साइन सी एंगल, अब साइन सी थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे, सम्मुख भुजा से याद रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मतलब कोस साइन सी एंगल यहां बनेगा, साइन सी के ये तो आधार होगा बी सी, साइन सी एंगल के सी एंगल के लिए, और एंगल बी के लिए भी ये आधार सेम है, बस साइन ए के लिए चेंज हुआ, तो साइन सी के लिए आधार ही है ये, और लंब क्या है ए बी, मतलब यह लंब आएगा ए बी, और ए सी क्या आएगा कर्ण। अब ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, मतलब साइन सी की वैल्यू क्या आई 24 बटे 25, साइन सी का अनुपात क्या है 24 बटे 25। ऐसे कोस सी का भी मुझे फाइंड करना है, तो कोस सी, क्योंकि सेकंड में कोस सी भी पूछा उन्होंने, कोस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कोस सी एंगल यहाँ बनेगा, तो कोस सी एंगल इधर बनता है, लेकिन अपन इसी को यहाँ सपोज मान कोस सी, कोस सी के लिए आधार है बी सी, सेम है ओ कर्ण ए सी, इस बार 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर कैंसिल, 75 और तो जब लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखने वाले आकृति 8.13 में 10p और 4r का मान परिकल्पित करना है। इस क्वेश्चन आकृति है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये 8.13, इसमें वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और 12 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन 10p और कोट आर का मान परिकल्पित करना, मतलब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है मतलब 10p और माइनस कोट आर। मुझे तो चल रहा है कि 10p एंगल की बात चले तो 10p यहाँ आए, 10p एंगल यहाँ बनेगा 10p, और कोट आर मतलब ये कोट आर एंगल ये बनेगा, लेकिन अपने पढ़ा है कि 10p और कोट आर के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार या सम्मुख भुजा बटे, लेकिन थीटा एंगल थीटा अलग आधा बटे लंब। अब इसमें से देखना कि मेरे पास लंब भी अगर p कोण होता है मुझे, तो मेरे पास कर्ण भी लंब भी है, आधार पहले मुझे त्रिभुज पी क्यू आर में मैं क्या करूंगा पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से। अपार्ट से ये यूज कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू दे रखी है, इसलिए इसको के नहीं मान, तो के मान सोल्व क्वेश्चंस करेंगे रेशो अपन मानेंगे के तो 3 के 4 के इस टाइप पी वन पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के कथन है। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है पाइथागोरस का कथन है कि किसी में त्रिभुज में इन दो भुजाएं इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बना कारण क्या है पी आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। अब दोनों पी आर से कितनी तरह की 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, पी कितना तरह का पी बराबर है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और क्यू आर मुझे आर को ज्ञात करना। सबसे पहले 13 का स्क्वायर तो सभी को होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये 144 का माइनस हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर से करेंगे बार का से 144 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 225 बचेगा परफेक्ट स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा वो क्यू आर पे से हटेगा तो रूट इस पे आएगा तो कैसे स्क्वायर पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हटाएंगे तो मतलब यहाँ से पूरा है कि मुझे मान करना है अगर मैं यहाँ रख दूँ क्या होता है लगभग आधार को बोलते हैं समूह भुजा की समूह क्या है क्यू आर मतलब क्यू आर सेंटीमीटर वैल्यू कितनी है अब जैसे पोर्ट आर क्या होता है जब उसका सम्मुख भुजा इसके लिए बस देखना पोलर एंगल कहाँ बनेगा यहाँ पे तो कोण काटने की संलग्न भुजा कौन सी क्यू और एंगल ये और सम्मुख भुजा मतलब सामने की ये वाली भुजा है पी सामने तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। अब समीकरण एक मान सकता हूँ रखने एक है तो टेन पी माइनस फोर आर मान कितना होगा शून्य होगा। ऐसे ही क्वेश्चन चेंजेस के ऊपर हमको एक्यूरेट वैल्यू देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा चेंजेस आ गया तो इसको के मान के देंगे जैसे उन्होंने 5 सेंटीमीटर उससे मतलब क्या करा सेंटीमीटर में वैल्यू दे रही। अब थर्ड वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है यदि मतलब क्वेश्चन बस इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझना आपको। साइन अब उन्होंने साइन एवर तो पूछा है, मतलब को था और के ए पर कल मतलब बात क्वेश्चन ये पूछा कि साइन ए बराबर दिया है। अब साइन एंगल हम बना दिया है, तो साइन एंगल अगर मैं डायग्राम से बनाऊं तो मैंने अनुपात क्या मान लिया, माना कि अनुपात क्या है, अनुपात के मतलब के में क्यों माना, क्योंकि अनुपात को अपन के एच मान सकते हैं, मतलब साइन ए की वैल्यू दी है उन्होंने तो अनुपात में ही मानेंगे इसको। तो अनुपात मानना कि के है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ साइन ए बराबर कितना, 3/k/4/k। और साइन ए बराबर क्या हो, साइन थीटा बराबर क्या, तो लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को क्या बोलता हूँ मैं, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। मुझे यहाँ पता चल गया कि अगर एक डायग्राम बनेगा, एंगल ए है तो ए बी सी वाला बनेगा, एंगल ए बी सी। अब यहाँ से देखने में ये पता चल रहा है कि एंगल बी क्या होगा, समकोणी होगा। देखो साइन ए यहाँ बनेगा, मतलब साइन ए का एंगल यहाँ बनाऊंगा तो एक तो बीच में होगा, तो साइन ए का मैं ए पॉइंट यहाँ देता हूँ ए, ये बी कितना होगा 90 डिग्री पे अप्लाई होती है, फिर यहाँ सी आप साइन ए यहाँ भी रखोगे तो ए बी चेंज हो सकता है, मतलब एंगल बी तो क्या होगा, समकोण होगा। अब साइन ए, अब इन्होंने साइन ए बराबर कितना दे रखा है, मतलब साइन ए मतलब सम्मुख भुजा, मतलब साइन सामने की भुजा मतलब बीसी की वैल्यू कितनी है 3k, और कर्ण तो सभी को होता है कितना है 4k। अब इन्होंने दो वैल्यू दे दी है, लंब बटे कर्ण या सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब इन्होंने सम्मुख भुजा बटे कर्ण तो दे रखा है, मतलब सम्मुख भुजा मतलब 3 बटे, आधार का मान कितना है 3k और कर्ण मेरे पास क्या है 4k। तो मैं सबसे पहले लंब निकालूंगा, लंब के लिए त्रिभुज एबीसी में क्या करा मैंने, त्रिभुज ए बी सी में क्या किया, पाइथागोरस, सभी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अपन त्रिभुज एबीसी मतलब सभी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण है 4k का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू पता होना चाहिए जब तो पता चले, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बी सी का स्क्वायर, वैल्यू रख दी 4, बी सी की वैल्यू मेरे पास है कितनी 3k स्क्वायर, मुझे ए बी की स्क्वायर निकालना तो 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k, ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर। अब इधर आके क्या होगा 16k स्क्वायर में से क्या हो जाएगा प्लस का 9k, इधर आकर माइनस का 9k बराबर ए बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे, 16k में से कितना बचा 7k स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। अब मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, मतलब इस भुजा की वैल्यू चाहिए कि, तो मैं इस पर से रूट हटाऊंगा, तो √7k होल स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, लेकिन ए बी पर √7 की नहीं है, लेकिन k का रूट ए इंटू रूट बी से k स्क्वायर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में रूट से करनी कैंसिल, तो ये √7k, ये ए बी का वैल्यू बचेगी ए बी बराबर, अब ये √7 अपॉन के, ये क्या है मेरे पास लंब √7/k, क्योंकि k माना है। अब उन्होंने आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मतलब मेरे पास लंब भी है आधार भी है कर्ण भी। अब उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चंस में वो देखते हैं। कोस है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस ए, अब कोस ए मुझे पता होना चाहिए आधार बटे कर्ण बोल सकता हूँ, या तो आधार बटे कर्ण से याद रख लो आप, या आपको बोला कि आधार मतलब संलग्न भुजा, मतलब लगी हुई भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब संलग्न भुजा मतलब कोस ए से डिपेंड करना अपना, कोस एंगल यहाँ बनेगा, मतलब कोस एंगल भी यहाँ बनेगा, लेकिन बनता इधर, अपन सपोज इधर मानते हैं यहाँ इस साइड बनता है, तो साइन ए कोस अपोजिट होता है, इसलिए कोस ए यहाँ बनता है। तो अब कोस ए की संलग्न भुजा लगी हुई भुजा कौन सी है ए बी, मतलब यहाँ है ए बी। अब कर्ण तो दोनों के लिए सेम है, क्या है ए सी, तो मैं डायरेक्ट ए बी और बटे ए सी, ए बी का मान कितना है मेरे पास √7k
डिवाइडेड में कर्ण कितना है 4k, के से के कैंसिल, मतलब कोस ए का मान कितना है √7/4। ऐसे ही एक और वैल्यू पूछा उन्होंने tan a। अब उन्होंने पूछा tan a बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, या तो संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा या इसी को बोलता हूँ मैं लंब बोलता हूँ सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा को मैं आधार बोलता हूँ लंब बटे। तो साइन tan a एंगल यहाँ बनेगा tan a। अब tan a के लिए देखो सबसे पहले सम्मुख भुजा कौन सी है BC, और आधार क्या है AB। तो अब मैं tan a की अगर मैं बात करता हूँ तो tan a बराबर कितना होगा BC की वैल्यू कितनी है 3k, और ये कितनी है √7, के से के कैंसिल, मतलब tan a का मान कितना आएगा 3/√7। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आज, अब करने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a sec a का मान कितना, मतलब दिया क्या है, दिया है मतलब 15 cot a बराबर कितना है 8। अब मैंने माना कि अनुपात क्या है, अनुपात x है, x मान लो के माना। अब जिसको देखो मतलब 15 cot a बराबर कितना दिया है मेरे पास 8, और cot a की वैल्यू दी है, तो sin a और sec a मतलब सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है अपने को, sin a का मान ज्ञात करना है, sin a का ज्ञात कर लेंगे, और sec a दोनों की वैल्यू एबलेट अनुपात ज्ञात करना है। तो 15 cot a बराबर के माना, मतलब ये 15 गुणा में है तो cot a के क्या चला जाएगा यहाँ 8/15, इसको अनुपात को मैंने के माना मतलब के। तो एक डायग्राम बनेगा, सबसे पहले डायग्राम सभी क्वेश्चंस में कर रहे हैं, मतलब cot a एंगल मैंने बोला था एंगल बी को क्या लेना है अपने को समकोण लेना है। तो कोई से भी एंगल बनाएंगे सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, जिससे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ए को यहाँ भी ले सकते हो, एक मतलब एंगल बी को क्या लेना है समकोण लेना है, क्योंकि cot a बराबर क्या दे रखा है। अब एंगल ए इसको मैंने माना है और ये सी माना है, ए यहाँ भी मान सकते हो आप सी। अब उन्होंने बोला cot a मतलब cot a का रेशियो कितना है, cot a वर्ग कितना होता है, cot a क्या होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। अब या तो आप ये याद कर लो फिर tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और इसी को क्या बोलते हैं आधार। cot a इसका उल्टा होता है, तो cot a बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, ये सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो लंब क्या देखना मुझे, मतलब cot a बराबर तो मतलब ये देखा है, ये क्या होगा लंब हो गया, ये cot a क्या है आधार है, आधार की वैल्यू है, और लंब क्या है 15, मतलब cot a एंगल यहाँ बनेगा, cot a का आधार कौन सा है AB, मतलब AB की वैल्यू मेरे पास 8k है, और जो BC है इसके जस्ट सामने की BC ये बनेगा, तो मतलब 15k है। अब मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना, मतलब कर्ण की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो मैं त्रिभुज सभी में ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक प्रमेय क्लियर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग आधार लंब का वर्ग प्लस आधार। अब मेरे पास cot a की वैल्यू से मेरे पास आधार और लंब है, तो कर्ण निकालना मतलब कर्ण का स्क्वायर निकालना, कर्ण का स्क्वायर की वैल्यू कितनी, मतलब AC की वैल्यू मुझे निकालना है। लंब कितना है 15k का होल स्क्वायर, 15k का होल स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है 8k का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आधार ये है और लंब ये है। तो AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर। 225 में 64 है तो 25 यहाँ ऐड करेंगे तो नहीं, बस मतलब 289, और 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, AC स्क्वायर बराबर कितना होगा ये 289k स्क्वायर, और के पे से स्क्वायर हटेगा रूट किस पे जाएगा, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 289 आपका 17 का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकता हूँ 17k का होल स्क्वायर। तो AC बराबर कितना है 17k। तो मेरे पास कर्ण भी पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है 17k। तो अब मैं इसकी वैल्यू एवेल्यूएट कर सकता हूँ। मुझसे पूछा sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण या सम्मुख भुजा बटे क्या कर्ण। अब सम्मुख भुजा sin a एंगल यहाँ बनेगा, sin a की सामने की भुजा क्या है BC,
जब सामने घुसा है तो ये बी सी, और कर्ण तो क्या रहेगा ए सी। बी की वैल्यू कितनी है, इस एक को बाद में परिकल्पित कर लेंगे। बी सी कितना है 15 के, और ए सी कितना है 17 के। तो इसकी मतलब वैल्यू कैसे क्या कैंसिल, साइन ए का मान कितना है 15/17, ये साइन ए की तो निकल गई। अब सेक ए पूछा है। अब सेक ए मतलब क्या होता है, पहले सेक ए को समझेंगे। कोस ए वाले को क्या होता है आधार बटे कर्ण, और कोस ए किसका अपोजिट होता है सेक ए का, मतलब कर्ण बटे आधार। अगर मुझे पता चल रहा है कि कर्ण बटे आधार तो सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण। अब सेक ए के लिए एंगल बनेगा ये है, सेक ए यहाँ बनेगा, सेक ए एंगल बनेगा, तो सेक ए के जस्ट कर्ण क्या है, सेक ए बराबर मैं लिख सकता हूँ, कर्ण आएगा तो कर्ण क्या है, कर्ण चेंज नहीं होता ए सी, लेकिन आधार क्या है सेक ए के लिए ए बी। तो अब मैं सेक ए की अगर बात करता हूँ तो ए सी कितना है, ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर कितना है 8 के में वैल्यू दे रखी, तो के से के कैंसिल, मतलब सेक ए की वैल्यू कितनी आई 17/8। ऐसे ही दोनों की वैल्यू निकल गई। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें सभी की वैल्यू फाइंड करना है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति जितने भी त्रिकोणमिति हैं सभी का मान ज्ञात करना है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जैसे अब दिया क्या है उन्होंने, सेक थीटा बराबर दिया 13/12, सेक थीटा की वैल्यू देखिए, और सभी पदों को ज्ञात करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से फाइंड करना है। जैसे देखो सेक थीटा बराबर तो उन्होंने दिया है, कितना दिया 13/12, सेक थीटा बाद बचा कौन सा कोसेक थीटा, ज्ञात करना है कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा, 6 हो गए, 3 3 6, ठीक। इन सभी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सभी पहले तो दिया है क्वेश्चंस में, लेकिन क्वेश्चंस में दिया है क्वेश्चन नंबर 5 सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा 13/12। अब जैसे ही थीटा एंगल की बात बनेगी तो एक त्रिभुज तो बनेगा, त्रिभुज सभी में एंगल ए बी जब तक नहीं बोलते वो, जब तक बी एंगल को क्या बनना है समकोण मानना है बी। अब थीटा एंगल यहाँ बनेगा, अभी यहाँ सेक ए और सेक सी बोल रहे हैं, थीटा एंगल यहाँ बना, मतलब सेक थीटा की वैल्यू ये है। अब सेक थीटा जो ओरिजिनल पाइथागोरस प्रमेय में होते हैं, जैसे उन्होंने सेक थीटा बराबर क्या बोला था, अभी मैंने बोला था कोस थीटा का अपोजिट होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, और सेक थीटा इसका अपोजिट होता है तो कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण दिया, मतलब ये इसको अनुपात को क्या मानना है, अनुपात हमेशा माना है, अनुपात बराबर क्या है के, मतलब सेक थीटा की वैल्यू अगर मैं देखने जाऊँ तो 13/12 और के रेशो है तो के में रहती है हमेशा वैल्यू, तो ये क्या होगा कर्ण होगा और ये क्या हुआ आधार होगा, मतलब सेक थीटा से कर्ण कितना है 13 के, और आधार कितना है, आधार सेक थीटा पाइथागोरस ओरिजिनल के होते हैं तो ये 12 के। अब जैसे के निकलेगा तो त्रिभुज हम मुझे पता चल रहा है लंब की वैल्यू मान माना कि लंब एक्स है, या माना कि लंब एक्स है, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में सेम प्रोसेस पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे पाइथागोरस प्रमेय का अपन यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे ही लंब प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 के का स्क्वायर, होल स्क्वायर लंब कितना है, लंब मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर, आधार कितना है 12 के का होल स्क्वायर। अब जैसे ही इसको सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ निकल जाएगा कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, और एक्स मुझे फाइंड करना है, और 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये क्या बचेगा, अभी सब टेक किया था अपन ने 25 के स्क्वायर, के पे से स्क्वायर हटेगा एक्स पे से, तो एक्स 25 के स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू जाएगी 5 के, तो यहाँ से मुझे पता चल गया 5
के है। आप सभी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे सेक के बाद क्या होता है, यहाँ से चलेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सभी को पता है टेन थीटा बराबर आधार लंब बटे आधार, और ये क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ से इसका ऑपोजिट साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो ये क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, और टेन का उल्टा कोट है तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब। बस इनकी वैल्यू रखना है। अब देखो लंब क्या है, कोस थीटा, थीटा एंगल सभी यहाँ बनेंगे। कोस थीटा की वैल्यू कितनी डायरेक्ट, कोसेक थीटा का कर्ण क्या है 13 के बटे, और लंब क्या है 5 के, तो कैसे के कैंसिल 13 बटे 5। अब आधार कितना है, सभी के लिए सेम होगा, कोट थीटा सभी के लिए ना आधार से होगा, तो आधार कितना है, कोट थीटा का आधार है 12 के, और लंब कितना है 5 के, कैसे के कैंसिल मतलब 12 बटे 5। अब लंब कितना है, टेन थीटा के लिए लंब कितना है 5 के, और ये कितना है 12 के, कैसे के कैंसिल मतलब कितना होगा 5 बटे 12। अब साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, साइन थीटा के लिए लंब क्या है 5 के, कर्ण कितना है 13 के, तो ये क्या होगा 5 बटे 13। ऐसे ही अब आधार बटे कर्ण, अब देखो कोस कितना, कोसेक का उल्टा होता है, तो इसको पलट देंगे तो ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ आधार क्या होगा, आधार है 12 के, कोस किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन कोस। ठीक है, आधार क्या है 12 के, और कर्ण क्या है 13 के, कैसे के कैंसिल मतलब 12 बटे 13। ठीक है, अब ऐसे